मैं आप जो है दोस्तों आपका हमारा अपना रक्षिश यूट्यूब चैनल। तो मेरे साथ वीडियो आईएनएस विक्रांत सेंड्स शॉक वेव्स टू कराची, पाकिस्तान लेफ्ट इन रूइंस। हाँ जी, रूइंस तबाह हो गए। चलिए देखते हैं वीडियो, फिर तो बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कल शाम को 5 बजे लाइव होगा एट 5 o'clock इन द इवनिंग, जैसे हमारा होता है। कल लाइव होगा, बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, हमने वो लाइव करा था जब पहलगाम हुआ था। अब खुशी का मौका है, आइए चलिए खुशियां बांटते हैं। एंड एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाई शुड आवर फौजीज हैव ऑल द फन? मैं ये पूछना चाहता हूं। हमारे फौजी मजे मार रहे हैं, वहां पे हैप्पी दिवाली मना रहे हैं। कोई पुंछ में ठोक रहा है पाकिस्तानियों को, कोई ड्रोन उड़ा रहा है, नेवी वहां से कुछ कर रही है, एयरफोर्स ये बम मार रहा है। यार ये सिर्फ फौजी सारी पार्टी करेंगे क्या? हम लोग, अब मैं तो फौज में नहीं रहा, और आप लोग जो कि ज्यादातर सिविलियंस हैं, हम लोग क्या पार्टी नहीं करेंगे? तो आइए जरा जोड़िए, हम भी अपनी पार्टी करेंगे और सुअरों का शिकार करेंगे। आते हैं ना बीच में सुअर कमेंट्स देने के लिए, उनका शिकार करेंगे। तो शिकार में कल शाम 5 बजे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मिलते हैं कल शाम 5 बजे। प्रोड्यूसर सर, ये देखो, ओहो, चाय कॉफी और पानी तीनों है मेरे पास, वैरायटी। मेरे पास तो गर्म पानी है सर। गर्म पानी है। प्रोड्यूसर की तबीयत खराब है, लेकिन प्रोड्यूसर ने बोला है कि अगर हमारे सोल्जर्स लड़ सकते हैं तो भैया आपको वो खबर पहुंचाने के लिए थोड़ा बहुत तो फाइट हम भी मार सकते हैं। उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है, लेकिन यार जो भी राष्ट्रीय हित में है वो इस वक्त अच्छा है। चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स सर। आपका गर्म पानी से, हमारा चाय से। सर ठीक है, मेरे पास चाय भी है, कॉफी भी है, पानी भी है, तीनों है। अच्छा सुनो, पॉल्यूशन बढ़ गया है पाकिस्तान के ऊपर, सुना है प्रोड्यूसर? हाँ, पॉल्यूशन बढ़ गया है। AQI कितना 5000 पे पहुंच गया है। धुआं धुआं कर दिए हैं, धुआं इतना बम मारा है कि पूरा इलाका धुआं हो गया है। गुड गुड गुड, बहुत मारा है, बहुत मारा है। और बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर आज की? मुझे बताओ, एक छोटी सी दुख है। बताइए। छोटा सा, छोटी सी दुख है। अबे छोटा सा दुख होता अच्छा चलिए ठीक है, ठीक, छोटा सा दुख है। ईस्टर्न यूपी वालों का बिहार का टच आ जाता है सर। एक छोटी दिल से बिहारी, दिल से बिहारी है कल्चरली सर। लेकिन मुझे एक चीज दुख है। हाँ बताओ ना। एक होता है मारना, या एक होता है घसीटना। यार घसीट घसीट के क्यों मार रहे हैं? देखो एक बात नोट करिए, पाकिस्तान की हवा निकल गई। मुझे सबसे फनी क्या लगा मैं बताता हूं प्रोड्यूसर, यू विल बी शॉक्ड। इनको समझ में नहीं आ रहा, और ये पता क्या बोल रहे हैं अपने स्टूडियोज में पाकिस्तानी, जितने भी ये पाकिस्तानी पंजाबी लाहौरी हैं मोटे मोटे, ये क्या बोल रहे हैं? क्या भारत को ये नहीं पता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं? क्या किसी ने भारत को नहीं बताया है? उनको यही शौक लग रहा है, क्योंकि इनको बचपन से यह फरेब, ये झूठ पिलाया गया था घुट्टी में मिला के कि क्योंकि तुम न्यूक्लियर पावर हो तुम्हारा कोई। अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या भारत को पता नहीं है कि हम न्यूक्लियर पावर है? भारत ऐसे कैसे कि लाहौर में मार रहा है, रावलपिंडी में मार रहा है। सरगोदा ठोक दिया, ठोके जा रहा है सर। कराची, मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों चीफ हमारे एक साथ बैठे हुए हैं, ऐसे कर रहे हैं। सरगोदा मार दो एक और चीज मैं बताता हूं। कराची पोर्ट पे अटैक करा इंडियन नेवी ने आईएनएस विक्रांत से। यार इनको बोलो मारे 100 ब्रह्मोस, उस पोर्ट पे आग लगा दें तुझे। कराची पोर्ट शुड बी एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड, दैट पाकिस्तान हैज ओनली ग्वादर। मतलब कराची पोर्ट को इतना मारो कि वो पोर्ट खत्म हो जाए। देयर शुड बी नो कराची पोर्ट। ठीक है, मे बी a few agnis, destroy Karachi port, just finish Karachi port, just wipe it out of the map। कि यहां पे कभी पोर्ट था एक जमाने में। जो बच्चों को इतिहास पढ़ाएंगे, whatever little is left of पाकिस्तान, बच्चों को इतिहास पढ़ाएंगे। बट एक मैं बात बताऊं, इस बार मैंने एक बात, आई एम वेरी हैप्पी जिस तरीके से सारे इंडियंस ने मिलके पाकिस्तान के डिसइंफॉर्मेशन को एक्सपोज करा है। जो डिसइंफॉर्मेशन चल रही है ना, इंडियंस ने इस बार पकड़ के सुतैया मारी है इनकी, पकड़ के सुतैया मारी है पाकिस्तानियों को। प्रोड्यूसर आई एम सो हैप्पी। मैं देख रहा था, अब ये कह रहे हैं 10 रफेल गिर गए, 5 गिर गए, 3 गिर गए। इनके तो टेलीविजन चैनल गिरा रहे हैं रफेल, असली में नहीं गिर रहे। ARY ने 7 गिरा दिए, पता है? जियो को थोड़ी शर्म थी, जियो ने बोला वी आर स्लाइटली मैच्योर, जियो ने 5 गिराए। वो अपना चल रहा है आपस में। यूट्यूबर गिरा रहे हैं 4-4, 5-5 आपस में चल रहा है सर। वो सब जो लोग पहलगाम का सबूत मांग रहे थे पाकिस्तानी की, सबूत दो कि पहलगाम हमने करा है, वो लोग
5 रफेल कोट अनकोट 5 रफेल जो गिर गए थे सो कॉल्ड, उसका सबूत नहीं दे पा रहे। है दिया है सोशल मीडिया वाला। अब देखो ये इतना गधे का बच्चा है ख्वाजा आसिफ, खवाजा आसिफ इतना गधे का बच्चा है यार, इसको पाकिस्तानियों ने बना रखा है डिफेंस मिनिस्टर, इस सुअर को। जो शॉक्ड यार, आई एम शॉक्ड। जो मुनीर को आर्मी चीफ मान सकता है सर। हाँ वो तो कौमी फिर नालायक है, पर मुझे आई एम वेरी शॉक्ड यार। मतलब कि ख्वाजा आसिफ उससे पूछ रही है वो कि आपको कैसे, आपके पास क्या प्रूफ है? मीडिया सुबह भी पूछा था उससे कि कितने ड्रोन आए भारत से। हाँ तेरा सुना है कि इतने आए हैं सोशल मीडिया पे सुबह। वो हमको लगता है फेसबुक चलाता रहता है दिन में। पूरा पाकिस्तान एक्चुअली सोशल मीडिया है। सुबह कितना ड्रोन वो भगवान फोटो मीडिया। अरे मियाँ जी, शहबाज भाई, सुना है कि 80 फाइटर जेट आए थे। शहबाज भाई भी आप बोल रहे ख्वाजा साहब तो ठीक ही होगा, लेकिन सर एक चीज है, सब छोड़िए, मैं इतना जानता हूं कि पाकिस्तान कसम खा के बैठा है हम भारत से जंग करेंगे, अमेरिका को बेइज्जत करवाएंगे। हाँ पूछिए कैसे। F-16 नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। 1965 पैटर्न टैंक भारत ने बर्बाद कर दिया, अमेरिका बेइज्जत हो गया। 1971 PNS गाजी, वो भी अमेरिकन सबमरीन थी, भारत ने ठोक दिया, फिर अमेरिका बेइज्जत हुआ। इस बार F-16, पिछली बार भी अभिनंदन ने भी F-16 को ही मार गिराया था। ये कसम खा के बैठी हुई है कौम कि हम चाहे जो हो जाए, मौका मिला अमेरिका बेइज्जत। फिर अमेरिका कहता अरे यार, इनको चाइनीज ने बोला था कि तुम JF-17 थंडर मत उड़ाना, हमारा हवाई जहाज मत उड़ाना, क्योंकि लोग चाइनीज को भी श्योर नहीं था कि उड़ता है कि नहीं उड़ता। ठीक है, वो चाइनीज बेचने के चक्कर में थे अफ्रीका। अब वो जहाज गिरा दिया इंडिया ने, अब वो बिकेगा कैसे? सबसे अब ये कह रहे हैं कि राजौरी में फिदाइन अटैक हो गया, वो तो फेक न्यूज। हाँ ना, और यहां पे हमने गुजरात के पोर्ट पे हमला कर दिया। ये बस फेक न्यूज यार। कुछ मैं एक बात, पाकिस्तानी फौज लड़ती भी है कि नहीं लड़ती है? कुछ लड़ो यार, कुछ तो करो, कुछ हमला करो। जैसे आप लोग लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में डर के बैठे हैं, हम भी चाहते हैं। हम नोएडा में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, चेन्नई में बैठे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हम डरें, खौफ हमारे अंदर पैदा हो कि देखो यार गजवा हिंद शुरू हो गया है ना। हमारे अंदर वो खौफ नहीं आ पा रहा, हमारा मजा नहीं आ रहा है। सर ये गजवाए हिंद नहीं कर पाएंगे, गाजाए हिंद कर दे रहा है। गांजा मार के गजवा, अरे छोड़िए, गजवाए हिंद फ्लेवर लेके बोला गजवाए हिंद नहीं, ये गांजाए हिंद करेंगे। पर एक बात, अच्छा सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, ये जो बांग्लादेशी मेजर जनरल कह रहा था ना ये अच्छा मौका है और हम नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे, ईस्टर्न कमांड भरा बैठा है। अब देखो सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूं। नदन कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, ठीक है, नदन कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट सदर्न कमांड एंड वेस्टर्न कमांड, ये अपनी अपनी तरफ से एक्टिव हैं। अभी पार्टी में ईस्टर्न कमांड शामिल नहीं हुआ। तो मैं बांग्लादेशियों से ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत बढ़िया मौका है, मेक योर मूव। तुम इस वक्त चाल चल दो, मैं बता रहा हूं, तुम हमला कर दो नॉर्थ ईस्ट पे। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, तुम यू कैप्चर नॉर्थ ईस्ट। मैं बता रहा हूं बांग्लादेशियों, वहां बोल ही नहीं रहा उनमें से कोई, इनकी लगी पड़ी हुई है कि अगर गलती से बोला ड्रोन वर्षा होगी। सुअर बना के मारेंगे। ठीक है, सुअर बना के। मैं ये कह रहा हूं सर, ठीक है, पाकिस्तान तो कुछ हद तक झेल भी रहा अभी ड्रोन्स। चलो यहाँ गिरा, झेल तो पड़ रही है। इतने ड्रोन अगर मार दे तो पूरा बांग्लादेश खत्म ही हो जाएगा, 10 मिनट लगेगा। मैं ये बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो वो जो मेजर जनरल था उसको निकालो, और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, क्या नाम है उसका बांग्लादेश का, तो कौन है? यूनुस। मैं मोहम्मद यूनुस साहब हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, ये बहुत आइडियल मौका है। आप बांग्लादेश आर्मी को बोलिए कि नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर ले। चिकन नेक है, छोटा सा काट दो चिकन नेक, क्या फर्क होगा, ले लो, सब बांग्लादेश में ले लो। मैं चाहता हूं ईस्टर्न कमांड वालों, सवेरे बात हो रही थी सर, लेकिन फिर ये अगर हो गया, अगर बांग्लादेश चला, सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी सर? मुझे लगता है ईस्टर्न कमांड में पार्टी हो जाएगी। सबसे पहले बांग्लादेश का जवाब देने से पहले ईस्टर्न आर्मी जो है वो सबसे पहले केक काटेगी, केक काटने के बाद जवाब बांग्लादेश काटेगी, फिर बांग्लादेश काटेगी, पहले केक काटेगी।
ईस्टर्न कमांड ने बांग्लादेश बनाया। मैं तो कह रहा हूं बांग्लादेशियों को अभी तुम्हारे पास मौका है, यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इंडिया इज बिजी विद पाकिस्तान, आई थिंक यू शुड मेक अ मूव फॉर नॉर्थ ईस्ट, ये बढ़िया रहेगा। फिर सर लेकिन चलिए आपने कह दिया कि साउथ वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड सब एक्टिव है, ईस्टर्न कमांड भी बांग्लादेश। जो सर हमारा इकलौता थिएटर कमांड है सर, उनको भी तो कुछ चाहिए होगा। अब वो थोड़ा ना कि अंडमान निकोबार से पीट रहे हैं, वो इतना दूर नहीं, अब हो सकता है कि कहे कि हम आईसीबीएम ही मार दे रहे थे। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ईस्टर्न कमांड, जैसे आज देखो आपने बालाकोट करा, उसमें एयरफोर्स थी, सर्जिकल स्ट्राइक में आर्मी थी, ठीक है। अब नेवी वॉज फीलिंग कि यार तुम लोग पार्टी करते हो, हमें बुलाते नहीं, तो इस बार नेवी ने इतनी, इंडियन नेवी 1000 सैल्यूट्स, क्या यार ये। वैसे एक बात है, नेवी वालों ने करा ना स्टाइल से करा यार, हैं? स्टाइल है सर। अरे धुआं धुआं कर दिया एकदम, बिल्कुल गर्दा उड़ा, क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, गर्दा उड़ा दिया बोलते हैं, गर्दा उड़ा, गर्दा मचा दिया, गर्दा मचा दिया। धुआं धुआं हो गया पूरा। ऑल ईस्टर्न यूपी लैंग्वेज प्रोड्यूसर कीप्स ऑन स्पीकिंग। मनोज वाजपेयी धुआं धुआं पूरा इलाका इतना बम मारेंगे, इलाका पूरा धुआं। इलाका धुआं धुआं हो। ये तो आज देखो पता नहीं क्या है, मैं सीरियसली मेरा मन था कि मैं पाकिस्तान, ये बांग्लादेशियों को बोलूं कि तुम अटैक कर दो यार, एक बार अटैक कर दो नॉर्थ ईस्ट पे, मजा आ जाएगा। अरे छोड़िए, एक चीज और सर, एक उनका फाइटर पायलट पकड़ लिया इंडिया ने। पकड़ लिए हैं? हाँ, एक F-16 ने जो 2 GF-17 गिरा दिया, एक फाइटर पायलट पकड़ लिया है। अभी ये मुझे नहीं कंफर्म है कि किसका पायलट था, GF-17 का कि F-16 का, बट सर एक चीज मेरे दिमाग में आई, पकड़ा हुआ उसको पकड़ा कहाँ है, राजस्थान में। सर उसको केवल बाटी खिलाए तो, ओनली बाटी, ओनली नो चूरमा, नो चूरमा, नो दाल, नो दाल, ओनली बाटी, ओनली बाटी। ले बाटी ला बाटी, ला बाटी, ला बाटी, बाटी बाटी बाटी। उसका सिस्टम कोलैप्स हो जाए। बाटी इज फैंटास्टिक, द बाटी इज फैंटास्टिक। राजस्थान में वहां पे तो पकड़ा गया, पंजाब में, बरनाला या कहीं पे पंजाब में, आई डोंट नो वेयर, somebody there's some I think the army has caught or the BSF has caught, somebody has caught a Pakistani fighter pilot। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभिनंदन को इन्होंने मजबूर करके टीज फैंटास्टिक करके बात करी थी, दिल से बताना कि क्या हमें करना चाहिए जब पाकिस्तानी पायलट वैसा? नहीं, हम टी से नहीं करेंगे, तो बाटी इज फैंटास्टिक, बाटी, ला बाटी 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 बाटी, मुंह खोल के से निशाना लगा रहा हूं। अब सुनो, सोचो अगर ये बिहार में पकड़ा जाता तो। बिहार, सर बिहार में तो कई सारी क्लिप्स आ रही है ना, तो बिहार के लोग, बिहार अपने आप में पैरा एसएफ के बटे, वो अलग है, बिहार स्पेशल फोर्स, यूपी बिहार बिल्कुल। अच्छा एनीवे, ऑन टू मोर सीरियस टॉपिक्स, और बताओ क्या गप है प्रोड्यूसर, एनीथिंग एल्स? सर है, बताओ ना। एक शेख रशीद ने कल, नहीं सीरियस तो नहीं है, सॉरी बताओ शेख रशीद ने क्या बोला? कल शेख रशीद ने से पूछे लोगों ने कि अरे ये ड्रोन्स आ गए, हम लोग क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाए, तो भाई ने अपना पूरा स्ट्रेटेजिक वो लगाया और बोला कि ये इसलिए हम नहीं डिटेक्ट कर पाए क्योंकि ड्रोन्स होते बहुत छोटे हैं, वाह, तो इसलिए डिटेक्ट नहीं हो पा रहे थे। गलती हमारे, क्या किसी ने इंडिया को ये नहीं बताया कि हम एक न्यूक्लियर पावर है? न्यूक्लियर पावर, मजा तो आ रहा है सर। है? क्या इंडिया को किसी ने नहीं बताया है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं? सुपर पावर है ये। सुपर पाकिस्तान इज नॉट अ सुपर पावर, इट इज अ सुअर पावर। ये सुअर पावर, सुअर पावर पाकिस्तान। खैर सर वर्ल्ड लीडर्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, गॉट विल्डर्स ने सपोर्ट किया, गॉट विल्डर्स, निकी हेली का आया, ये जेडी वैंस ने बोला कि मारो इंडिया चाहे खसीटो, हम हमारा क्या लेना देना, हमसे क्या लेना देना, मारो मारो। वो होता है ना हमारे यहाँ पे, ये दोनों लड़ रहे होते हैं तो मजे लेने का, मार मार, तो वही कर रहा है अभी जेडी वैंस, मजे ले रहा है। जो ताकतवर होता है उसके साइड खड़ के मार मार और मार, तो वही चल रहा है अभी। एक सर बढ़िया खबर आई है, एक गो होम स्टे करके कंपनी है, टूरिज्म सेक्टर में काम करती है, और ये सर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा अपने इंडिया में लोगों को, कुछ लोग हैं जिनको चुल है कि आप अजरबैजान को की खूबसूरती दिखाने के लिए, टर्की में अच्छी खूबसूरती है, आपको घूमना चाहिए, टूरिज्म और ये सारी चीजों को बहुत प्रमोट करते हैं। टर्किश नेवी पहुंची पाकिस्तान के सपोर्ट में, टर्किश एयरफोर्स आई,
टर्किश लीडरशिप आई पाकिस्तान के सपोर्ट में, गो होम स्टे ने पहला स्टेप पता क्या लिया सर, कहा कि हम टर्किश टूरिज्म से अपने सारे रिलेशन तोड़ रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि वो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है। वेरी गुड। ये कहाँ की कंपनी? इंडियन है? इंडियन है सर। और जाहिर सी बात है, कहाँ पे बेस्ड है सर? इतना नहीं पता, मैं चेक कर सकता हूँ, मैंने उसका ट्वीट देखा था गो होम स्टे वालों का, मैं ठीक है। चेक करके ये बता जो ना, ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मैं अब करना पड़ेगा ये सर। अभी हफ्ता 10 दिन पहले तक ठीक था, टर्की जाना नहीं जाना, मैं 10 दिन पहले तक तो मैं कुछ नहीं बोलता, लिटरली 10-15 दिन पहले, मतलब 22 अप्रैल के पहले कोई टर्की जाता नहीं जाता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यही बोलता ऑल द बेस्ट यार, तुम जाओ, कोई बात नहीं, वो कश्मीर पे बोलता है जो भी, ऐसा दुनिया का मुंह तो नहीं रोक सकते, लेकिन लड़ाई के दौरान एक्टिव हेल्प करना हमारे दुश्मन की, ये गलत है यार। एक्टिव हेल्प करिए ना पाकिस्तानियों की, जैसी भी करिए, चाहे 5 पैसे की करी हो, क्योंकि 5 ही पैसे से कम की तो औकात है पाकिस्तान की, तो क्या ही कर लेंगे, लेकिन फिर भी ये गलत है। अब आप बॉलीवुड अब जाना बंद कर दो, जो पहले गया मैं मना नहीं कर रहा उसको, ठीक है, आपने अपने अच्छे मन से गए थे, साफ मन से, आई होप यू एंजॉयड। अब प्लीज ये अजरबैजान और टर्की फर्की छोड़िए, ये रेडिकल इस्लामिस्ट मुल्क हैं, ठीक है, ये किसी भी दिन एर्दोगान फट जाएगा कहीं पे, मैं बता रहा हूं आपको, बटन दबाएगा, मंत्र पड़ेगा, फट जाएगा, कोई फायदा नहीं, ठीक है सर। हो गया दोस्तों, हम पूरे दिन कुछ ना कुछ आपके लिए वीडियो डालते रहेंगे। अब ये नहीं होगा कि सिर्फ आखिरी समय पे ही एक वीडियो डलेगा 5 बजे, वील कीप ऑन गेटिंग यू द लेटेस्ट अपडेट्स। हमने बोला थोड़ी सी सुबह सुबह अच्छा मूड है, हंसी मजाक हो जाए, है ना। चलिए फिर आपसे मिलते हैं, राम राम, जय श्री राम। तो ये दोस्तों वीडियो तो हुई ख़त्म। मेजर मार्शल आर्ट्स की एज मुझे लगता है 40+ ही होगी, 50+ 40+ जो भी है, मतलब ये मैच्योर एज का बंदा है, लेकिन चवले हमारे लोगों की तरह इंतहा लेवल पे मार रहा है, बढ़ के मार रहा है, सीधी सी बात करो ना, बढ़ के मार रहा है। इससे अब देखो मुझे ना शर्म आती है कि इंडिया की आर्मी में ऐसे लोग होते हैं। इंडियन आर्मी की तरबियत ये होती है, इंडियन आर्मी के अंदर खच्चे होती हैं सारी। एक सेकंड, इंडियन आर्मी में सारी चवल इस तरह की होती हैं, भी चिकन एग काट दो, हम यार ये ऐसे समझ जैसे हलवा है, बांग्लादेश खा जाएंगे, पाकिस्तान बरामूस। अच्छा सॉरी, पहले मैं सबूत पर बात करवाऊँ। कल मैं इसकी वीडियो देख रहा था, ये नेशनल किसी चैनल पर था, तो TV9 पर था, इंडिया का कोई नशर था, खड़े थे दो, एक ये था, एक और एंकर का मुझे नाम नहीं पता वो कौन था, कोई नेशनल TV था इंडिया का। ये रात के 11 बजे की बात है, मैं न्यूज़ सुन रहा था, तो सामने मेरे को चैनल आ गया, लाइव था, आई थिंक 11 बजे, क्या इस तो ये कह रहा था कि इंडियन नेवी ने अपना अटैक कर दिया पाकिस्तान के पोर्ट पर, कराची की तरफ। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने सारे चैनल चेक किए, मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा बुरा हुआ, अगर इंडिया की नेवी ने अटैक कर दिया तो फिर मेजर कह रहा है, एक मेजर यानी कि रिटायर्ड मेजर है, इंडियन आर्मी का बंदा है, तो उसको अंदर की खबर होगी। तो मैंने कहा ये बात सच है, मैंने सारे चैनल पाकिस्तान ने क्या, इंडियन क्या, सारे सर्च किए कि मैं सच कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा, कहीं भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी। हाँ, सिवा 2-3 इंडियन चैनल के अलावा, इंडियन 2-3 चैनल्स के अलावा बाकी ये कई न्यूज़ नहीं थी। मैं सर रात ना सोचता रहा था, मैं सुबह पता चल ही जाएगा, सोया, सुबह उठा प्रशांत की वीडियो आ गई, प्रशांत धवन की, तो उन्होंने कहा कोई अटैक नहीं किया हमने। मैं फिर इतना मुझे गुस्सा चढ़ा इस मेजर पर, मेरा दिल करता किसको बंदा जूते से मारे, इतना झूठा बंदा। मैं इसको क्रेडिबल समझता था कि बंदा को अच्छा, ये तो मस्खरा है हमारे ख्वाजा आसिफ की तरह का, ये तो चवल इंसान है। चाहे अब जो भी हो, मैं रात यकीन परेशान रहा, आधी रात में सो नहीं पाया कि हमारी कराची पर यार हमला हो गया, तो बल्कि यहाँ तक कह दिया था इस मेजर ने, मेरे पास कोई यार अभी भाई एक आप बढ़ गई हैं, होती हैं इनकी। जब तो अब ये कह रहा है चिकन नेक काटो बांग्लादेश को, भाई उसने तो अपनी सीधी सी बात है, मस्करा है, वो बढ़ के मार रहा है, खाली उसकी बढ़ गई है। अगर वो कह रहा है ना कि पाकिस्तान जो है, ख्वाजा आसिफ जो है वो कह रहा है कि 5 जो है हमने जहाज गिराए हैं, तो आप सबूत दे दो।
तो काइंडली आप ही हमें सबूत दे दो कि आपने JF-17 थंडर जो है एक गिराया है और F-16 जो वो एक गिराया है। खाली आप बातों से अगर कहोगे भाई हमने JF-17 गिराया है और F-16 गिराया है, तो आप प्रूफ दे दो ना। चले हम तो मानते हैं, मैं खुद बोलता हूँ कि हमारा मीडिया जो है वो झूठ बोल रहा है। ख्वाजा आसफ भी झूठ बोल रहा है कि उसने बोला है कि 5 जो है ना जहाज इंडिया के गिराया है। तो काइंडली आप भी बता दो, आपने 2 गिराए हैं तो आप किसी एक ही सबूत दे दो कि ये वीडियो है, ये आपके फाइटर जेट का जो है मलबा है, ये F-16 है या ये JF-17 थंडर है। तो ये आप ही प्रूफ दे दो कि भाई हमने गिराया है। आप दूसरों पे बुतान लगा रहे हो कि उन्होंने ये बोला है कि 5 गिराया। मैं तो बोलता हूँ कि हमारा मीडिया झूठ बोल रहा है, हमने तो नहीं गिराया। आप ही बता दो, आप ही प्रूफ दे दो। इस बंदे पे मुझे भी हैरत इस दफा हो रही है कि ये सिर्फ बढ़ के ही मार रहा है अपनी आवाम को। पता नहीं अच्छा इसकी ज्यादा जो बातें सुनी है ना तो ओवर एक्टिंग टाइप इसकी बातें होती ज्यादा। बांग्लादेश को हम छुरी के साथ काटेंगे, हम ये कर देंगे, पाकिस्तान को ये। और सबसे बड़ी मुझे इसकी ये बात बुरी लगी कि बोल रहा है कि इस्लामाबाद वाले छुप के बैठे हैं, रावलपिंडी वाले छुप के बैठे हैं। तो ये लोग जो है डरे हुए हैं। कौन डरा हुआ भाई? जहाँ पे मिसाइल गिर रहे हैं या जहाँ पे जो कह रहे हैं कि ड्रोन गिर रहे हैं, हमारी आम जनता जो है वहां पहुंच रही, वहां जाके सेल्फियां ले रही है, वहां पे जाके वीडियोस बना रही है। अगर उनको डर खतरा होता तो वो अपने घरों से ही ना निकलते। आप बार बार बोलते हो कि भाई हमारी आवाम जो है वो डरी हुई है। सोशल मीडिया देखो, स्पेशली हमारी टिकटॉक, आपके यहाँ तो चलती नहीं है, टिकटॉक देखो। टिकटॉक पे लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं कि भाई आओ हम तैयार बैठे हैं, लड़ो हमसे। ये अलग बात है कि हमारी तरफ से कोई इतना ज्यादा कह लें कि रिस्पॉन्स या रिटेलिएट नहीं किया जा रहा। आप तो इस बात को बहुत कह लें कि इजी ले रहे हो कि भाई हम पता नहीं क्या बला, इंडिया क्या बला है कि भाई वो पाकिस्तान भी खा जाएगी, बांग्लादेश भी खा जाएगी। इतना भी कह रहे कि हलवा नहीं है, ना पाकिस्तान ना बांग्लादेश। जोर लगेगा आपका, अच्छा खासा जोर लगेगा आपका, तब जाके कुछ ना कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा। मैं बताऊं ना, पाकिस्तान को फतह करना मुमकिन है और ना इंडिया को फतह करना मुमकिन है। क्यों? दोनों कंट्री हैं, सोशल मीडिया की लड़ाई है भाई। दोनों कंट्री में अटॉमिक पावर, ये इंडिया को भी पता है। ला मेरा चैलेंज है, कोई माई का लाल जिसने अपनी माँ का दूध पिया इंडिया में, पाकिस्तान फतह करके दिखाया। आई चैलेंज 140 करोड़ लोग हैं, किसी के अंदर किसने माँ का दूध पिया, पाकिस्तान फतह करके दिखाओ। किसी ने माँ का दूध पिया है, पाकिस्तान फतह करके दिखाओ। एक सेकंड, किसी मरतबा कह रहा हूँ, किसी ने माँ का दूध पिया है, पाकिस्तान फतह करके दिखाओ। कब्जा करके दिखाओ, सीधी सी बात है। पता है आगे से अटॉमिक चल जाना। ये इतने बेवकूफ नहीं है इंडियन है, पता वो डेढ़ के रख देंगे। जब उनको पता चलेगा ना, पाकिस्तान को जब पता चलेगा कि अब कंट्रोल खत्म हो गया हमारा, तो हमने ये चला देने हैं। जिनको भी पता कि ये संकी लोग हैं, चैलेंज किया है, ऐसा नहीं किया है। कोई लोग मेजर, कोई प्रशांत, कोई इस तरह का बंदा चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला, करना पता। मैं मान जाऊंगा कि आप इंडियन हो। हाँ हमने किया, मुसलमानों ने, आपको पता हमने किया। अरब से उठे थे, अफगानिस्तान से उठे थे, आप लोगों की बैंड बजा दी थी, फतह किए थे हमने। आप करके दिखाओ, चैलेंज है। हम मुसलमानों में बजाई दिया आपकी, आप हिंदुओं की, आप सिखों की, सबकी बजाई थी। आप करके दिखाओ, करो फतह पाकिस्तान। है मत कोई प्रशांत आ जाए, कोई मेजर, ये जो बैठ कर बढ़ के मार रहा है ना चैलेंज, अगर नहीं एक्सेप्ट किया चैलेंज, फिर इसने मांग दूध नहीं पिया। अब फतह करना है, ना कोई पाकिस्तान फतह हो सकता है, ना कोई इंडिया फतह हो सकता है। ये उजड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फतह नहीं होंगे। ये ज़हन में रखना। ये हलवा बना रखा मेजर ने, ये कर दो, वो कर दो, वो ये कर दो। ये सेंसिबल बंदे ही नहीं है, ये तो सारा लोगों को नहीं। असल इसमें कोई इसकी कोई पायदार बात नहीं होती। इसकी बात यार मोटा सा बच्चे को किसी को पकड़ा दो, यार पाकिस्तान फतह हो सकता है, उसने करा, क्यों करा? मैं कहूँगा यार मेजर करा उसको, उसमें हमारे 5वीं क्लास में 5वें साल में बच्चे उसके पागल है। क्यों पागल है? पाकिस्तान ने जो आइटम रखे हैं, जब पता लगेगा कि हम खत्म हो रहे हैं, चला देना। क्यों फिर रखे हैं हमने? बच्चे वाली बात ना करो। मेजर साहब माशा आप बड़े पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन हो नहीं, हो चवल ही। लेकिन आज जो है मैं फुल सपोर्ट करता हूँ मेजर की कि वो वाकई सही खुश है
क्योंकि उनकी आर्मी अटैक कर रही है यहाँ पर अच्छे तरीके से, उनकी आवाम भी खुश है। लेकिन हमारी आवाम भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं कि हमारी आर्मी को जो है वो अटैक नहीं कर रही, हमें कहानियाँ सुनाई जा रही है। वो एक मिर्गी का मारा हुआ हमारा DGISP आ रहा है, वो आता है पता नहीं बंद कमरे में क्या करता रहता है, आता हम अटैक करेंगे पूरी दुनिया देखेगी, पता नहीं कौन सा अटैक वो बेगैरत करने वाला है। यकीन जाने उसकी शक्ल देख देख कर गुस्सा आता है, मोबाइल तोड़ने को दिल करता है, लेकिन क्या करें, बोलो डाला आ जाएगा। तो नहीं अभी तो उधर मार रहे हैं, अभी इतनी जल्दी नहीं आएंगे। तो यकीन जाने मैं आज मुझे मतलब के ना इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो अगर मैं देखूं ना इंडिया पाकिस्तान को ना देखो, अपनी कंट्री को अगर मतलब एक कंट्री का एक शहरी अगर देखूं ना तो मेजर सही है, क्योंकि उसकी कंट्री ने दूसरी कंट्री पर हमला किया, रिटेलिएट किया, अपने लोगों को खुश किया। और हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेगैरती कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो बड़े ही गुस्सा आ रहा है अपनी आर्मी पर, पता नहीं क्यों नहीं ये जो है वो हमला कर रही है, इनको क्या बीमारी है, क्या वजह है, कौन से ऐसे काम में मसरूफ हैं जो इनकी जान ही नहीं वहां से छूट रही। तो बहरहाल ये है कि बड़ी शानदार, ये मैं आज क्या था, मुझे तो स्पेशली बड़ी आई, उनकी पसंद आई। और बातें तो मेजर साहब के तो चेहरे से हंसी जो है ना वो जा नहीं रही थी, क्या पता कुछ आने वाले दिनों अच्छा, में जब ये हंसी जो है जब पाकिस्तान अटैक करे ना तब पता चलता मेजर का मुंह जो है ना वो देखने वाला होता है। जब तो मैं कहता हूँ कि ऐसे होते जैसे मेजर साहब की तो माँ ही मार गई हो, यकीन जाने मुंह रोने वाला, और पता नहीं क्या क्या कैसी सिचुएशन जो है मेजर साहब की हो जाती है। लेकिन आज तो माशाल्लाह जी चाय भी है उसके पास, पानी भी है उसके पास, और पता नहीं की क्या चीज हो। हाँ, मुसलमानों ने फतह किया था इंडिया, याद रखना, ये आपको भी पता है। मुगल कौन थे, मुगलिया सल्तनत कौन थी, दिल्ली थी, कौन थे, मुसलमान थे, कहाँ थे उठे, अफगानिस्तान से, अरब से आकर आए थे ना, बेसिक जड़ तो हमारी अरब भी है ना, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, आप करके दिखाओ यार। ये आपको बुरा लग रहा है, मेजर साहब को खुशी मनाने दो, उसका टाइम है भाई, वो खुशी मना रहा है। क्या कर दिया तो खुशी जो भी मजाइल पाकिस्तान के 24 करोड़ में से 20 करोड़ लोग मार दिए। नहीं मजाइल मारे हैं, आपने डिटेक्ट नहीं किया, आपने रोके नहीं, तो इस वजह से भाई खुशी मनाने दो, उन्होंने हमला किया है। आप यार ये जो कह रहे हैं ना, साफ बड़ा मुंह से मार दो, इंडिया काट देंगे हम उस तरह, बर्गर की तरह, किया नाम है, बांग्लादेश को केक की तरह, पाकिस्तान को खा देंगे, ये अच्छी बातें हैं, ये मेजर बात, ये पढ़े लिखे बंदे की बातें ही नहीं है। यार वो खुशी में धोती खोल के क्या करना है, खुशी में उसको खुशी चढ़ी हुई है। ये अगर इस तरह खुश है, क्या पता आने वाले दिनों में ये खुशी रोने में तब्दील हो जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। मैंने इतना बड़ा चैलेंज किया, ऐसा नहीं किया मैंने, आलोक मेजर कोई बंदा इंडिया में कितने 124 करोड़, कोई भी मर्द का बच्चा नहीं है फतह करना। काइंडली आप ये बता दें कि पिछली दफा तो ये जो 27 फरवरी वाला वाकया हुआ था तब इन्होंने एयर स्ट्राइक की थी, तो इस दफा इन्होंने एयर स्ट्राइक क्यों नहीं की? गुस्से अंदर तो नहीं आए, अंदर तक नहीं है, क्यों नहीं आए? डर था, खौफ था, इस वजह से नहीं आए। यही होगा ना, पिछली दफा जब पता था उनको भी तसल्ली के साथ उन्होंने धोया था, तो वो ये तो कह रहे थे कि भाई F-16 हमने गिराया था, सबूत ना पाकिस्तान के पास है, ना पाकिस्तान ने सबूत दिया, ना इंडिया ने दिया। हाँ, सिर्फ ये सबूत था कि भाई अभिनंदन साहब जो आए थे उनको सुनने जो थे ना वो बड़े कमाल के पड़े थे, अगर आर्मी ना जाती तो शायद उसका वही किया करम जो है निकाल देते लोग। सर मुझे इस पर तरस आता है मुझे, और इसको देखने वालों को खुशियाँ मनाने दो भाई। चलो मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ।